Hello students, my name is JP sir. Students, this video it is related with standard 5th subject is maths. Okay student, in my last video I completed chapter number 5 does it look the same? Does it look the same? क्या ये एक जैसे दिखते हैं? तो इन माई लास्ट वीडियो आई completed अप टू दिस क्वेश्चन नंबर ये पूरा सॉल्व कराया था मैंने, ठीक है. In this video, I am going to start from question number 4. You can see here question number 4. Okay, student. Question number 4. Draw a dotted line to divide each shape into two similar mirror halves. ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है? डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है जिससे हर एक शेप टू इक्वल मिरर हाफ्स दो टुकड़ों में इक्वली डिवाइड हो जाएं. ओके स्टूडेंट, लेट अस सी वन बाय वन. स्टूडेंट, इन द फर्स्ट टू फिगर, स्टूडेंट आप चाहें डिवाइड करने का प्रोसेस आपके ऊपर है, बट ऐसा होना चाहिए कि जिससे टू सिमिलर मिरर पे डिवाइड हो जाएं. ठीक है, जैसे here I have drawn like this, so this part and this part both are equal. मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है. गॉट इट? पता चल रहा है स्टूडेंट? ओके. नाउ सेकेंड में देखते हैं स्टूडेंट. सेकेंड में हमें वी हैव टू ड्रॉ अ डॉटेड लाइन सच अ वे दैट सो डॉटेड लाइन कैन बी So dotted line can divide the shape into two equal part. हमें डॉटेड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है, बनाना है जिससे फिगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए. जैसे यहाँ पे देखिए आप, आई हैव ड्रॉन दिस डॉटेड लाइन फ्रॉम हियर, सो डॉटेड लाइन, so the figure is divided into two equal part. You can see here this part and this part both are equal. Okay, now in third figure if you draw like this, इस तरह से अगर आप डॉटेड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इसमें ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है दोनों कैसे हो गए? दोनों सेम हो गए. तो इसमें इस फिगर में आपको ओनली डॉटेड लाइन करके फिगर को इक्वल बनाना है. दोनों पार्ट इट शुड बी इक्वल, दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए. जैसे इस शेप में देखिए, शेप नंबर 4 में डॉटेड लाइन आई हैव ड्रॉन लाइक दिस वर्टिकल लाइन एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डॉटेड लाइन के आजू बाजू लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल हैं. अगर मैं इसको उठा के इधर रख रहा हूँ तो वो कवर कर लेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पार्ट इक्वल हैं. ठीक है स्टूडेंट, पता चल रहा है आपको? ओके. नाउ क्वेश्चन सम नंबर 5, सॉरी फिगर नंबर 5. स्टूडेंट अब ये फिगर दिया है, अगर मैं इस फिगर को यूँ डिवाइड करूँगा तो वो फिगर इक्वली डिवाइड हुआ नहीं है, हुआ नहीं है. तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसमें कैसे हम इक्वल में डिवाइड कर सकते हैं. इफ़ आई ड्रॉ अ लाइन हॉरिजॉन्टली देन यू कैन सी, आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो ऊपर का जो पार्ट है और नीचे का जो पार्ट है दोनों कैसे हैं? दोनों ही इक्वल है. ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है. ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट अभी तक गांव में थे या किसी विलेज में थे, उनको ये वीडियो किसी तरह से ना मिल पाया हो तो अभी बाद में आप आए, व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में जुड़े हो तो इमेज जब आपने बाद में डाउनलोड करवाया रजिस्टर नंबर करके, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें. ये आपके लिए रिवीजन वीडियो बन रहा है जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम, नेक्स्ट मंथ के एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें. ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा जैसा मैं समझा रहा हूँ आप उसको अच्छी तरह से समझिए और घर पे ट्राई कीजिए रफ बुक में किस तरह से आप डिवाइड कर रहे हो. ओके, चलिए देखते हैं.
शेप नंबर 6, ये जो लाइन है, ठीक है स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट ये देख सकते हैं स्टूडेंट, यू कैन डिवाइड लाइक दिस ऑल्सो, आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट इट शुड बी लुक लाइक इक्वल, दोनों इक्वल दिखने चाहिए, मतलब दोनों पार्ट इक्वल ही डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्टिकली इसको किया है, मतलब खड़ी लाइन, आप इसको आड़ी लाइन भी कर सकते हो, लेकिन सारी फिगर में आड़ी लाइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ फिगर नंबर 7 स्टूडेंट, यहाँ पे आप आड़ी लाइन नहीं बना सकते क्योंकि उस पोजीशन पे फिगर की जो इक्वल पार्ट है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि फिगर को फिगर के अकॉर्डिंग ही हमें डिवाइड करना है। जैसे फिगर ये कुछ एंगल पे झुका हुआ है, यहाँ पे ए तीर एरो, अगर हम इसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर दे इस पोजीशन से, तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि फिगर जो है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और फिगर नंबर 8 स्टूडेंट, इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, ये कैसा दिख रहा है, एम है, एम को आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर मैं इसको बीच में से यहाँ से इफ़ I draw a dotted line which is looking like a mirror, so you can see student, now you can see, have you noticed that one point, क्या आपने एक पॉइंट को नोटिस किया है यहाँ पे कि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दोनों ही पार्ट कैसे हैं, दोनों ही पार्ट इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट, गॉट इट माई पॉइंट, मेरे पॉइंट को पता चल रहा है कैसे करना है। नाउ अब ये जो स्टार है स्टूडेंट, इसको आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ड्रॉ फ्रॉम टॉप, यहाँ से अगर आप डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट यू कैन सी कि दोनों लेफ्ट और राइट में जो दो पार्ट बन रहे हैं, दोनों कैसे हैं स्टूडेंट, दोनों इक्वल हैं, दोनों कैसे हैं, दोनों बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो पार्ट है, जो स्टार का जो लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट है, दोनों कैसे हो गए, इक्वल। गॉट इट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन इन द लेटर ऑफ द अल्फाबेट एंड डिजिट्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, हमें उन लेटर ऑफ द अल्फाबेट के उस लेटर को हमें क्या करना है, अल्फाबेट के उस लेटर को हमें डॉटेड लाइन से करना है, जिसमें हम उस लेटर को, अल्फाबेट को हम 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर सकें। जो अल्फाबेट का पार्ट 2 पार्ट नहीं हो रहा है उससे हमें डॉटेड लाइन से करना नहीं है। बट स्टूडेंट यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से सारे नंबर्स को और अल्फाबेट्स को किया है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ थोड़ी मिस्टेक भी है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप वर्कबुक लेकर बैठिए साथ में, और जिस नंबर को मैं डॉटेड लाइन से बताऊंगा वही लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं बी को आप यहाँ से करो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जे नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा, आई हो सकता है, आप देख सकते हैं इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक्स भी हो सकता है, एल नहीं होगा, जी नॉट पॉसिबल, एच में हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। डब्ल्यू में यहाँ से आप बीच में से कर देंगे तो दोनों साइड इक्वल पार्ट बनेगा, ठीक है। रही बात जेड की, जेड में भी नॉट पॉसिबल, ई में आप इक्वल पार्ट हो सकता है, पॉसिबल। नाउ 1 में नॉट पॉसिबल, 3 को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जिसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना स्टूडेंट, वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सी को कर सकते हैं, ओके, के को नहीं कर सकते, एस को भी पॉसिबल है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7, इन द क्वेश्चन इज सेइंग लाइक दैट, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल
वेयर यू विल कीप मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। स्टूडेंट, इसमें हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप मिरर, आईना, आईना मतलब शीशा, आईने को आप किस पोजीशन पे रखोगे, जिससे इस फिगर में आप कौन सी पोजीशन पे रखोगे। इस फिगर में आप मिरर, जो डॉटेड लाइन है स्टूडेंट आपका डॉट 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 डॉट, ये क्या है आपका डॉटेड लाइन है। मतलब इस डॉटेड लाइन को आप किस पोजीशन पे रखोगे, जिससे कि इस फिगर के अंदर डॉटेड लाइन को आप किस पोजीशन पे रखोगे ताकि हमें ये वाला फिगर मिले। और डॉटेड लाइन क्या है स्टूडेंट, इट इज़ वन काइंड ऑफ मिरर, वह एक तरह का शीशा है, आईना है, मिरर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 कि अब नाउ स्टूडेंट, अब मुझे ऐसा फिगर चाहिए। तो आपको पता चल गया कि अगर इसके बीच में से मैं मिरर रखता हूँ तो मुझे लेफ्ट वाला पार्ट मुझे इस फिगर में किसके जैसा दिख रहा है, इस वाले पार्ट की तरह। गॉट इट स्टूडेंट, इस वाले पार्ट की तरह दिख रहा है। तो मैं इस पार्ट में क्या करूँगा, इस वाले पार्ट की तरह, तो मैं मिरर को इस पोजीशन पे रखूँगा। स्टूडेंट, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इस पार्ट को देखना है और ये पार्ट इस फिगर के अंदर कहाँ दिख रहा है वो देखना है। और वो ढूंढने के बाद आपको फिर ये डिसाइड करना है कि मैं मिरर को किस पोजीशन पे रखूँ, किस जगह पे रखूँ ताकि मेरे को। और स्टूडेंट यू नो वेल, मिरर में क्या होता है, जो पोजीशन यहाँ बन रही है वही पोजीशन उल्टी रिवर्स यहाँ बनती है। गॉट इट। तो मिरर को मैं कहाँ रखूँ जिससे मुझे ये वाला मिरर मिले। ठीक है, तो इस पोजीशन पे रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नाउ नेक्स्ट सम इज स्टूडेंट, हियर इज वन फिगर इज गिवन। आपको ये मिरर, इस फिगर को इस फिगर में से ढूंढना है, कहाँ, किस मिरर, किस पोजीशन पे मिरर को रखोगे ताकि आपको ये वाला फिगर मिले। ठीक है स्टूडेंट, पता चला। तो स्टूडेंट, आप इस मिरर को यहाँ से रखते हुए आप इधर की तरफ आएंगे। गॉट इट, पता चल रहा है। मिरर को आप इस पोजीशन पे रखते हुए इस पोजीशन पे आप आएंगे तो आपको ये वाला फिगर मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो डॉटेड लाइन है, विच इज आई एम इंडिकेटिंग बाय रेड कलर, यू कैन सी दिस इज वन काइंड ऑफ मिरर। वहाँ पे मिरर रखोगे तो आपको ये वाला इमेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ से देख करके इस फिगर में आपको ढूंढना है कहाँ पे मिरर रखूँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये ऊपर का पार्ट है, तो ऊपर का पार्ट यहाँ दिख रहा है गले से, नेक से, तो ये यहाँ पे आपको मिरर यू हैव टू पुट, यहाँ पे आपको मिरर, आईना, शीशा रखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, आपको ये वाली फिगर लानी है, तो आप मिरर को किस पोजीशन पे रखोगे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये ऊपर का पोजीशन वही नीचे के पोजीशन पे आ रहा है लेकिन उल्टा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिरर बीच में रखा हुआ है। तो मतलब अगर मुझे ये ऊपर का पार्ट में इसमें से ढूंढ लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि नीचे का पार्ट मिरर आईने से उल्टा हो गया है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मिरर का पोजीशन ये जो रेड लाइन से जो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे रखा गया है। तो ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है स्टूडेंट ऊपर का, ये क्या है, ये है आपका ये है आपका ऊपर का पार्ट। और जैसे कि मैंने मिरर यहाँ रख दिया है तो ऊपर का पार्ट क्या हो गया, इसका रिवर्स उल्टा नीचे आ जाएगा। तो फिगर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी। गॉट इट स्टूडेंट, पता चल रहा है आपको। चलो ठीक है। नाउ अब स्टूडेंट इस फिगर में देखिए ये फिगर किस तरह से आएगी। ठीक है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट इट। ओके, नाउ स्टूडेंट हमें ये फिगर को फाइंड करना है इस फिगर में से। तो आपको ये फिगर को ध्यान से देखना है कि दोनों ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये जो है इसका रिवर्स है, तो मिरर कहीं बीच में रखा गया होगा। तो हमें और फिगर में कंपैरिजन कीजिए, ये वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब
मिरर इधर ही कहीं साइड में रखा गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे मिरर रखा गया होगा, इस पोजीशन पे। ठीक है स्टूडेंट, जो मैं ब्लू लाइन किया हूँ उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल है। जो रेड लाइन से मैं अभी जो नया बनाया वो आपका ओरिजिनल है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसके पाँव के पास से ही ये दूसरा मिरर जुड़ा हुआ है, तो मिरर इस पोजीशन पे होगा। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू गेट स्क्रीनशॉट देन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर मोबाइल। आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिगर का, जिससे कि आप अपने वर्कबुक में अच्छी तरह से आप ड्रॉ कर सकें। ठीक है, क्योंकि ब्लू पेन से वो बाय मिस्टेक वो गलती से हो गया है, तो आप उसको नेगलेक्ट इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, ये रेड वन इज करेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब जो फिगर दी गई है वही फिगर है बट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में दी गई है। तो आपको इसमें भी डॉटेड लाइन ही रखना है और डॉटेड लाइन की पोजीशन इस तरह से डिसाइड करनी है कि जिससे कि वह एक इस तरह का शेप बने। क्वेश्चन उसी की तरह है, यहाँ पे आप किस पोजीशन पे डॉटेड लाइन रखोगे ताकि मुझे इस तरह की फिगर मिले, तो आप इस पोजीशन पे रखोगे। इस पोजीशन पे रखोगे तो आपको ये वाली फिगर मिलेगी। स्टूडेंट, आपको ऐसा एज्यूम करके चलना है कि यहाँ पे मैंने मिरर रखा है, तो मिरर में क्या होता है, ये वाला पार्ट इधर भी दिखेगा, तो दिख रहा है ये वाला पार्ट इधर भी। मान लीजिए यहाँ पे मिरर है, मान लीजिए यहाँ पे मिरर है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो ये वाला पार्ट कहाँ है, ये वाला पार्ट इधर है, तो मतलब ये वाला पार्ट घूमकर इधर आएगा, तो मिरर की पोजीशन हमारी राइट है। तो इस तरह से आपको इमेजिनेशन भी करना है, थिंकिंग प्रोसेस भी अपनी करनी है। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन ये होता है कि ये हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट आपको देखते ही आपके माइंड में सॉल्व होना चाहिए, और इससे क्या होता है, आपकी जो माइंड की जो कैपेसिटी थिंकिंग प्रोसेस वो फास्ट हो जाती है, और फास्ट होने से क्या होता है कि आपके दिमाग की प्रोसेस वो फास्ट चलने लगती है, जिससे कि आप कुछ भी सोचने और समझने की शक्ति आपकी बढ़ती है। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं जो पजल सॉल्व करते हैं ना, पजल सॉल्व करते हैं और कुछ मैथ सॉल्व करते हैं, तो उससे आपकी काउंटिंग और काउंटिंग स्पीड बढ़ जाती है और दिमाग आपका फास्ट काम करने लग जाता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, आपको ये फिगर, आपको यहाँ पे मिरर डॉटेड लाइन लगानी है ताकि आप यू कैन फाइंड दिस, सो यू कैन गेट दिस इमेज। सो ये वाला पार्ट स्टूडेंट कहाँ है, इधर है, और रिवर्स में भी ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, और ये वाला पार्ट इधर रिपीट हो रहा है, मतलब कि इस मिरर की जो पोजीशन है वो यहाँ पे रखी गई है। गॉट इट स्टूडेंट, पता चला? चलिए देखते हैं नेक्स्ट में स्टूडेंट ऐसा है कि अब आपको कोई किस पोजीशन पे यहाँ पे रखना है डॉटेड, सो यू कैन गेट दिस। तो मिरर को स्टूडेंट इस पोजीशन पे रखना है, इस पोजीशन पे रखना है ताकि आप ये वाला गेट कर सकें। और पता है कैसे चलेगा ये राइट है, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है वो दोनों जगह रिपीट हो रहा है, तो मतलब मिरर में यही वाला पोजीशन दोबारा आता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर, आप उसके सामने खड़े हो तो मिरर उसी को ही रिवर्स करके आपके सामने दिखाएगा आपके फेस को। ठीक है, पता चल रहा है व्हाट आई वांट टू से, क्या मैं कहना चाहता हूँ? ठीक है, नाउ इस पोजीशन पे आप इस पोजीशन पे रखेंगे तो आपको ये वाला पार्ट आपको रिपीट देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ इस मिरर में देखिए, तो आप किस पोजीशन पे रखेंगे तो आपको ये मिले। सो स्टूडेंट्स, आप मिरर को इस पोजीशन पे रखोगे तो आपको ये वाला मिरर मिलेगा। स्टूडेंट, अब आगे का जो भी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो भी क्वेश्चन बाकी है वो उसको हम स्लो मोशन में धीरे धीरे करके हम देखेंगे आगे भी, क्योंकि अब मैं आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ अभी से, ताकि आपकी एग्ज़ाम अच्छे से जाए, पार्ट भी अच्छे से जाए। पार्ट ए तो आप उसमें तो आप माहिर हो, आप टैलेंटेड हो, लेकिन पार्ट भी आपका और अच्छा जाए, तो उसके लिए मैं आपकी अभी से रिवीजन वीडियो बना के भेज रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे।
थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।